सफलता के लिए चाणक्य की 7 नीतियां। इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए हर इंसान वह नहीं करता है जो उसे करना चाहिए। कुछ कमियां होने की वजह से वह अंत में हार जाता है और सफलता की दौड़ से बाहर हो जाता है। कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह यह है कि शायद वह उन नीतियों को नहीं अपनाता जो उसके लक्ष्य और भविष्य को उज्जवल कर सकती है। जब बात नीति की आती है तो सबसे पहले जिसका ख्याल हमारे मस्तिष्क में आता है वह है आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताया है जिनको अपने जीवन में अपनाने के बाद कोई भी व्यक्ति असफलता का मुंह नहीं देखता और सदैव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। ऐसे में आज हम आपको आचार्य चाणक्य की बताई हुई सफलता की उन 7 कूटनीतियों को बताने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इन 7 नीतियों को जानकर और अपने जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन में 100% निश्चित ही वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ आप पाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप चाणक्य जी की नीतियों में अपना ध्यान खो बैठे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और समझ लेते हैं नीति नंबर 1 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं कभी भी अपना अगला कदम किसी को पता ना चलने दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अक्सर वही साम्राज्य बर्बाद हुआ है जिसने अपनी गुप्त बातों को गुप्त ना रहने दिया है। हमारा मस्तिष्क एक दिन में हजारों विचारों को सोचता है, समझता है और फिर उत्सुक होता है दूसरों के साथ इसे साझा करने को, जबकि सफल व्यक्ति या मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता है। आप आगे क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं या क्या कुछ सीखने वाले हैं, इसकी जानकारी कभी भी किसी को ना लगने दो। ना ही अपनी योजनाओं को हर किसी को बताते फिरो और ना ही अपनी अगली कोशिश के बारे में बातचीत करो। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करेगा। इससे 2 पल के लिए आपके उस बेचैन मन को शांति जरूर मिलेगी, मगर सफलता शायद नहीं। इसलिए अपनी अगली योजनाओं के बारे में किसी को भी पता न चलने दो। अब आती है आचार्य चाणक्य की नीति नंबर 2। आचार्य कहते हैं कि हमें सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों से सीख लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अक्सर हमें सफल लोगों से सिर्फ 2 पल की प्रेरणा ही मिलती है, मगर एक असफल इंसान हमें हमारे पूरे जीवन भर का सबक दे सकता है। असफल इंसान हमें हमारे जीवन को एक नई राह से जीने के लिए सतर्क कर सकता है। एक सफल इंसान भी शायद एक असफल इंसान की गलती से ही सीखकर आगे बढ़ता है। सोचकर देखिए, आप एक पर्वत पर कतार में आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 5 हाथ आगे जो शख्स है वह अचानक नीचे खाई में गिर जाए तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और आप भी तुरंत अपनी राह बदल लेंगे। इससे आपके गिरने की संभावना न केवल कम हो जाएगी बल्कि आप बहुत संभल जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जीवन में कैसा बनना है ये हर कोई बताता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कैसा नहीं बनना है यह कोई नहीं बताता। इसलिए उनसे सीखो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके और इस बात का निष्कर्ष निकाले कि वे आखिर क्यों कुछ नहीं कर सके और उससे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपके सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब आगे है नीति नंबर 3। सदैव एकाग्र रहो। इतिहास गवाह है, जो सोया है उसने खोया है, जो जागा है उसी ने पाया है। जीवन को पूरी एकाग्रता से बहुत कम लोग ही जी पाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम पल तक सदैव एकाग्र रहना चाहिए। दुश्मन सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं बल्कि हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सफलता की राह में बाधा भी बनता है वह है हमारे भटकते विचार। एकाग्रता और दृढ़ निश्चय, जो कि मनुष्य के सबसे बड़े दोस्त हैं, इन्हीं की कमी से हर असफल इंसान भटका है और सफलता को तरस जाता है। इसीलिए आपको अपने विचारों के प्रति और अपने हर बढ़ते कदम के प्रति एकाग्र होना चाहिए। जीवन के किसी भी मोड़ पर एकाग्रता आपका उत्थान करती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। जीवन में आपको भले ही मंजिल न मिले लेकिन ठोकर नहीं मिलेगी, और अब यह जाहिर सी बात है कि जब ठोकरें नहीं मिलेंगी तो मौके मिलेंगे और उन्हीं मौकों पर चौका मारकर आप अपनी बाजी को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं।
इसीलिए अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्र रहिए और मिलने वाले मौकों का लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहिए। जिंदगी में आप जरूर कामयाब हो जाओगे। अब आती है चाणक्य की नीति नंबर 4। हर दिन खुद में बदलाव लाओ। अगर आप खुद में हर दिन 1% भी बदलाव लाते हो तो आप अगले 1 साल बाद आज के मुकाबले 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो जरा सोच कर देखिए, अगर 1 साल में इतना बेहतर हो सकते हो तो अगले 4 साल में कितना बेहतर हो सकते हो, और अगले 12 साल में और कितना बेहतर हो सकते हो। सफलता पाने के लिए बेहतर होना पड़ता है और जीवन के मैदान में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हर दिन खुद में बदलाव करना बेहतर होता है। चाणक्य अपनी इस नीति में भी इसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, अगर सिर्फ एक बार भी वह कछुआ हर दिन 1% भी अपनी चाल को मजबूत करे और एक खरगोश सालों तक अपने पैर सिकोड़कर गुफा में बैठा रहे तो आप हैरान हो जाएंगे यह देखकर कि दशकों के बाद कछुए की चाल खरगोश से कहीं गुना बेहतर होगी। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ खुद को उन सारी बुरी आदतों में फंसाते चले जाते हैं जो उन्हें गर्त में ले जाती है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर बढ़ते हुए दिन के साथ अपनी कमियों को दूर कर बेहतर होते चले जाते हैं। और सालों बाद यह दूसरी तरह के लोग पहले वाले लोगों से कई गुना सफल होकर सामने आते हैं। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी खूबी हो, लेकिन अगर आप उसमें हर दिन कुछ नया नहीं कर रहे हो, उसे बेहतर न कर रहे हो, तो कुछ सालों में आपकी वही खूबी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि उसमें जंग लग चुकी होगी और आप फिर इससे कभी भी उबर नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन बेहतर होते रहे। आगे देखते हैं आचार्य चाणक्य नीति नंबर 5 में क्या बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपको एक दिन सफल होना है तो स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद से दूर होना होगा। जैसा भोजन होता है वैसा मन भी हो जाता है, और आराम अगर शरीर को मिल जाए तो फिर कोई भी दोबारा मेहनत करने के लिए उसे नहीं उठा सकता है। चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वादिष्ट भोजन को त्यागना होगा, क्योंकि इससे आपको पल भर का सुख मिलेगा जो आपको सदैव आराम करने पर मजबूर करेगा, और आप अपने हर काम को लगातार टालते रहेंगे। शरीर जितना आराम करेगा, मेहनत करने को उतने ही बहाने बनाएगा, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेल पाएगा। जबकि सफलता से पहले तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, और इस दर्द को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजाओं के बेटे हुआ करते थे, जिन्हें आगे चलकर राज्य संभालना होता था, उन्हें बचपन से ही गुरुकुलों में विद्या ग्रहण करने के लिए कष्टकारी जंगलों में नंगे पांव भेजा जाता था, जहां उन्हें महल जैसे घर के सुख और स्वादिष्ट भोजन से वंचित किया जाता था, और एक जंगल की छोटी सी कुटिया में निवास तथा साधारण खाना ग्रहण करना पड़ता था। यह उनके तकलीफ का समय होता था, जो उन्हें उनके जीवन का एक उद्देश्य देता था, और वही आगे चलकर अपने राज्य संभाल पाते थे। आज भी हम सफल लोगों को देखते हैं कि उनके सुबह जागने से लेकर रात को सोने और खाने पीने तक के सभी नियम बने हुए होते हैं, और वह उनका कठोरता से पालन भी करते हैं। अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने कुछ भौतिक सुखों से वंचित होना होगा, जिससे आप में ऊर्जा और कुछ करने की लालसा दोनों बढ़ती रहेंगी और सफल होने की संभावना भी और ज्यादा हो जाएगी। आगे आती है नीति नंबर 6, ज्ञानवान बनो। हर सफल इंसान सफल होने से पहले ज्ञानवान होता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में बिना ज्ञान के सफलता नामुमकिन है। ऐसे में आप जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करिए। आप जितना सीख सकते हैं सीखिए। आप में कितना बल है यह बस अखाड़े तक सीमित है, लेकिन आप में कितना ज्ञान है यह असीमित है, और जीवन के हर पक्ष में आपकी मदद करेगा। जीवन में ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। आप में चतुराई भी होगी, आप बलवान भी होंगे, लेकिन इससे पहले आप में ज्ञान का होना जरूरी है। आपका ज्ञानवान होना जरूरी है। ज्ञान सिर्फ किताबी ही नहीं, बल्कि समाज का, अच्छे बुरे का सत्य, असत्य का पाप, पुण्य का, रहन सहन का, आप में हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी, और इन्हीं ज्ञान के बल पर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। समाज इज्जत भी उसी को देता है जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है, और यही ज्ञान उसकी पहचान बनाता है। आइए देखते हैं आचार्य चाणक्य की नीति नंबर 7।
इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोगों को मूर्ख दिखो। मूर्ख होने और मूर्ख दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य चाणक्य मूर्ख दिखने को कह रहे हैं, मूर्ख होने को नहीं। इसका मतलब यह है कि जो जितना समझदार और दिमागदार नजर आएगा, दुनिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी, इस आशा से कि वह उसे सफल होने के लिए रोक देंगे, क्योंकि उसमें वह प्रतिभा है जिसमें वह आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएगा। लेकिन वहीं एक मूर्ख इंसान की जिंदगी बड़ी सरल होती है। उसे दुनिया की कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता और ना ही उसके बारे में कोई कुछ सोचता है। इस बात को आप जितनी जल्दी से समझ जाएंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर है। अगर आज 100 में से कोई 10 सफल हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? सफल लोगों की गिनती और बढ़ सकती है, मगर लोगों की नजर में समझदार और प्रतिभाशाली दिखना बड़ा खराब साबित हो सकता है। चाहे सामने हो या पीठ पीछे, आपको आपकी राह से भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और यह किस रूप में होगा, यह आपके बर्बाद हो जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसीलिए हमेशा खुद को समझदार ही साबित करना, सर्वश्रेष्ठ साबित करना, कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए लोगों को अपनी सफलता दिखाओ, मगर समझदारी नहीं। सफलता से लोग आकर्षित होते हैं, मगर समझदारी से चलते हैं, और यही आपके लिए काल बन सकते हैं। इसलिए सीखो खूब, मगर दिखाओ मत, सदैव खुश रहोगे। तो दोस्तों, यह थे आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए कुछ शक्तिशाली सुझाव। बेशक उनकी नीतियों पर चलने वाला शख्स जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिर सकता। सफलता के लिए चाणक्य की इन 7 नीतियों को अपना लीजिए। जीवन में सिर्फ उन्नति होगी और सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।